जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कोई नई कार परचेज़ करने वाले हैं तो जब भी आप कार को देखने जाएं या फिर कार की टेस्ट राइड लेने जाएं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। तो जो मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ शायद आपने कभी गौर किया है या नहीं है। अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो बहुत ही काम आने वाले हैं ये पॉइंट्स आपके। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आगे भी इन वीडियोस को शेयर करें तो किसी के काम आ सकती है ये इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला पॉइंट है वो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंडियन रोड्स के हिसाब से अगर आपकी कार का ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि कम से कम आपकी कार का ग्राउंड क्लियरेंस 170 या 180 इससे ऊपर ही रखिए, नीचे की कार को आप अवॉइड कीजिए। तो ये प्रॉब्लम सेडान कार्स में आती है। सेडान कार्स का ग्राउंड क्लियरेंस नॉर्मली कम होता है, 160 150 इस रेंज में रहता है। तो हो सके तो आप सेडान कार्स को अवॉइड भी कर सकते हैं, या अगर आप ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे ऑफ रोडिंग नहीं होती या सड़कें बहुत अच्छी है या आप प्राइम मेट्रो लोकेशंस में रहते हैं, तब आप सेडान कार्स को देखिए। या फिर सेडान में ऐसी कार्स देखिए जिनका ग्राउंड क्लियरेंस एटलीस्ट 160 170 या इससे ऊपर हो। कि दोनों ग्राउंड क्लियरेंस कितने हैं इसके, लेडन और अनलेडन। तो हमारी एसयूवीज़ का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो नॉर्मली सबसे अच्छा माना जाता है। आपकी हैचबैक्स हों, चाहे आपकी सेडान्स हो या एसयूवीज़ हैं, तो सबसे अच्छा जो क्लियरेंस होता है वो एसयूवीज़ का होता है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम का काम हमारा सिर्फ खड्डों से बचाना या शॉक कम लगना नहीं होता है। मेन जो पर्पस होता है सस्पेंशन का कि वो आपके कार की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको मिड में रखे, स्टेबल रखे। कार के जो 4 व्हील्स हैं उनको ग्राउंड से कांटेक्ट बना के रखें। तो उसमें इसीलिए मूवमेंट दिया होती है। कई बार आगे के व्हील्स मूव करते हैं नीचे के, तो फाइनली जो मेन पर्पस है उसका वो स्टेबिलिटी है आपकी कार की। और स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको वो शॉक एब्जॉर्बर्स भी उसमें लगे होते हैं, शॉक एब्जॉर्बिंग भी। स्टेबिलिटी के साथ साथ शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी होती है। जब भी आप जाएं तो ट्राई कीजिए, जब भी आप टेस्ट राइड के लिए जा रहे हैं तो ट्राई कीजिए उन रोड्स पर जाएं जहां आप डेली कम्यूट करते हैं, और आप अपनी पिछली कार से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ इसका बेटर है कि नहीं है। तो जब भी टेस्ट राइड लें तो कोशिश करें ऑफ रोडिंग ज़रूर करें। एक आपको रफ़ आइडिया हो ही जाएगा सस्पेंशन के बारे में, ताकि आप कार परचेज़ करने के बाद ये ना सोचें कि यार मेरी कार में सस्पेंशन ठीक नहीं है। और एक होता है इंसुलेशन। इंजन में देखिएगा कि इंसुलेशन लगा है कि नहीं लगा है, उसका फ़र्क पड़ता है काफ़ी। इंजन नॉइज़ कई बार केबिन में आती है अगर आपका इंसुलेशन लगा हुआ है। ये चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं जब कार लेते समय। कार लेने के बाद हम घर आते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें तो इंजन इंसुलेशन है ही नहीं, और कुछ मैटर करता ही है। कई इंजन ऐसे होते हैं बहुत शांत होते हैं, उनमें ज़रूरत नहीं होती है। ख़ास तौर से पेट्रोल इंजन्स में, पेट्रोल इंजन नॉइज़ी नहीं होते हैं तो कई बार कंपनी उसमें नहीं देती हैं, बट अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही बूट में अगर जब आप बूट लीड खोलते हैं ऊपर उसमें वायरिंग कई बार होती है, वहाँ पर भी ऊपर से इंसुलेशन नहीं देते हैं। तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो एटलीस्ट देखने में ख़राब नहीं लगता है कि लुक्स में जो वायरिंग जा रही है वो बड़ा ही अजीब लगता है। जब आप टेस्ट राइड ले रहे हों तो कोशिश कीजिएगा अपने फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल कर लीजिए जिसमें कि वो डेसिबल मेजर करता है। और जब आप रोड पे जाएंगे हाईवे पे स्पीड से, जब भी आप हाईवे में जाएंगे 100 या 100+ की स्पीड पे जाएंगे तो उसको ऑन कर लीजिएगा। एक आइडिया हो जाएगा आपको कि कितनी साउंड आ रही है। या फिर एक नॉर्मली अगर आपके पास ऐसा मीटर नहीं भी है या ऐप नहीं करना चाहते इंस्टॉल, तो सिर्फ आपको नॉइज़ से आइडिया हो जाएगा कि कितना शोर आ रहा है, बाहर का टायर नॉइज़ कितनी आ रही है या इंजन ड्राइविंग की नॉइज़ कितनी अंदर आ रही है। वो सब बताता है आपका केबिन कितना काम है, कितनी बढ़िया इंसुलेशन किया है केबिन में। आजकल एक छोटी सी यूटिलिटी है बूट लैंप, जो कि लगता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कई बार हम मिस करते हैं कि काश हमारी बूट स्पेस में एक लैंप लगा हो। पार्सल ट्रे कई बार
कॉस्ट कटिंग करती हैं कंपनीज, पार्सल ट्रे नहीं देती। पार्सल ट्रे बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक तो पहला आपका बूट स्पेस कवर हो जाता है, बूट में क्या सामान रखा है वो बाहर से किसी को दिखता नहीं है। दूसरा, एक आपको एडिशनल थोड़ा लाइट वेट कैरी करने का एक एडिशनल आपको स्पेस मिल जाता है अपना। और कुछ लोग उसमें स्पीकर्स भी इंस्टॉल करते हैं, या फिर अगर कंपनी फिट आ रहे हैं प्रीमियम कार्स हैं तो उसमें ऑलरेडी पार्सल ट्रे में आपके स्पीकर्स इंस्टॉल आते हैं। बात आती है स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील को आप जब भी ड्राइव करेंगे उसकी हैंडलिंग देखिए, क्या स्टीयरिंग व्हील आपका मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है और एडजस्टमेंट होता है कि नहीं होता है, टिल्ट एडजस्टमेंट है या फिर टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है उसमें कि नहीं है, ये भी देखिए। मल्टी फंक्शन कंट्रोल्स में आपके या MID है तो MID के मेन्यू खोलना, या म्यूज़िक अगर अटैच्ड है, ब्लूटूथ अटैच्ड है, या उसमें आपको सॉन्ग्स प्लस माइनस करना, वॉल्यूम बढ़ाना, ये सारे कंट्रोल्स है कि नहीं है। रीडिंग लैम्प्स ज़रूर देखिएगा आप। कई बार सिर्फ एक रीडिंग लैम्प दिया होता है कार्स में जो कि सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि जस्ट रियर सीट में जो पैसेंजर्स बैठे हैं वहाँ पे अंधेरा रहता है उसकी वजह से। तो देखिए एटलीस्ट 2 उसमें लैंप्स लगे हों अंदर केबिन में, तो ताकि पीछे वाली सीट में भी पढ़ने में आसानी हो। उसकी बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। अगर आपकी कार में ABS, खैर आजकल तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर ही दिया है ABS को, और ABS को आपने एक्चुअल टेस्ट भी करना है। आपने सडन ब्रेकिंग करनी है, टेस्ट करना है कि क्या ABS से आपको ब्रेकिंग में फ़र्क लग रहा है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपने देखना है उसका, ABS एक्चुअल में काम कर भी रहा है या सिर्फ इंस्टॉल किया हुआ है। ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ABS का मेन काम है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम करना। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपके टायर्स को, व्हील्स को लॉक होने से प्रिवेंट करता है। लॉक होगा तो स्किड करेगी आपकी कार, जबकि ABS क्या करता है, धीरे धीरे से प्रेशर लगाता है, और ऐसा 1 सेकंड में कई बार होता है बहुत स्पीड से। तो बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, इस फीचर को मैंडेटरी कर दिया है, एयरबैग्स को मैंडेटरी कर दिया है। अगला पॉइंट आता है गियर बॉक्स का। तो आपने मैनुअल, अगर आप एक मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार देख रहे हैं तो उसमें आपने गियर बॉक्स को देखना है, कैसे गियर बॉक्स हार्ड है कि स्मूथ है, कोई गियर फंस तो नहीं रहे, रिवर्स करके देखिए उसको। गियर शिफ्टिंग में कोई नॉइज़ तो नहीं है, कोई फंस तो नहीं रहे कहीं पर गियर। ORVM देख लीजिए, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक है तो बहुत अच्छा है, वो प्रीमियम फीचर है। एटलीस्ट ORVM होने चाहिए उसमें, आपको अंदर से आप उसको एडजस्ट कर सकें, ना कि आपको बार बार शीशा खोलना पड़े और बाहर हाथ डाल करके फिर ये वाला ड्राइवर साइड का ORVM चेंज करें, फिर पैसेंजर साइड का ORVM चेंज करें, कभी इस साइड का चेंज कर रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश करिए कि आपके पास एटलीस्ट इंटरनल एडजस्टमेंट अवेलेबल हो, भले ही वो मैनुअल हो पर इंटरनल एडजस्टमेंट हो। एक व्हील साइज़ अगला फैक्टर आता है कि व्हील साइज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है आपकी कंफर्टेबल राइड के लिए, कंफर्टेबल जर्नी के लिए। जितना बड़ा व्हील साइज़ रहता है उतनी बेटर आपको राइड क्वालिटी मिलती है। और सस्पेंशन सिस्टम का और व्हील साइज़ का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक गुड एंड कंफर्टेबल राइड के लिए। अगर आप एक सिंगल ड्राइवर हैं तो आप कोशिश करिए कि आप ऑल पावर विंडोज़ लें जिसके कंट्रोल्स ड्राइवर के पास ही हों, क्योंकि अगर आप अकेले ड्राइव करते हैं तो कई बार शीशा खोलना होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो एटलीस्ट अगर आपके पास सारी पावर विंडो कंट्रोल्स आपके पास ही हैं तो वो अच्छी चीज़ है। और आपने बात करते हैं जो मेन चीज़ है आपके इंजन की। इंजन में प्रेफर करना है आपने 4 सिलेंडर का इंजन, और अगर आप 3 सिलेंडर का इंजन ले रहे हैं तो प्रेफर कीजिए टर्बो इंजन लीजिए। और एक जनरली एक हाई क्यूबिक कैपेसिटी वाला जो सिलेंडर है आपके इंजन में, मान लीजिए 4 सिलेंडर लगे हुए हैं, तो वो जो ओवरऑल वॉल्यूम है, जो ओवरऑल चेम्बर है उस सिलेंडर का, एक जनरल कंपैरिजन है कि 1000 सीसी का इंजन है और 1200 सीसी का इंजन है तो 1200 सीसी वाला ज़्यादा पावर देगा। एक जनरल एक ट्रेंड है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। 3 सिलेंडर का 1000 सीसी वाला इंजन ज़्यादा पावर निकाल सकता है 4 सिलेंडर वाले 1200 सीसी वाले इंजन से। और अगर कार में CNG लगी हुई है तो आपने पूछना है कि उसकी सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है। CNG से पेट्रोल ट्रांजिशन चेक करना है आपने, जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो चेक करना है आपने ड्राइव करते टाइम क्या अपने आप चेंज हो गई है, नहीं चेंज हुई है तो उसका स्विच प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना स्मूथ ट्रांजिशन है CNG से पेट्रोल, पेट्रोल से CNG में। अब बात करते हैं कुछ प्रीमियम फीचर्स की। आर्म रेस्ट हो गया आपका, है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार आर्म रेस्ट के नीचे आपको कूलिंग स्पेस दिया होता है,
ये कई बार आपका ग्लोव बॉक्स होता है वो भी कूल होता है, ताकि अपना आप कोई इसमें कैन वगैरह रख दें, अंदर कोई ड्रिंक अंदर रख दें तो वो ठंडी मेंटेन रहती है। एक और फीचर है प्रीमियम जो कि है कीलेस एंट्री। उसमें अगर आपकी जेब में चाबी है तो आप कार के पास खड़े हैं तो आपने सिर्फ रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस करके कार खोल लेना है। बहुत अच्छा फीचर है ये भी, थोड़ा प्रीमियम ज़रूर है, थोड़ा पैसे आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, पर बहुत अच्छा फीचर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।